हेलो एंड वेलकम टू अगेन स्टूडेंट्स। और इस लेक्चर में देखने वाले हम कंपोजिट टाइप ऑफ फंक्शन और उसके बाद इसमें फंक्शनल इक्वेशन ये सब डिस्कशन करेंगे। कंपोजिट टाइप ऑफ फंक्शन के दोनों टाइप देखेंगे, इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो इससे प्रीवियस हम लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे कंप्लीट टाइप ऑफ फंक्शन लाइक ऑन टू इनटू फंक्शन, ये सब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये सब आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और सीट में एज ए होमवर्क दे रखा है, तो सीट का डिस्कशन लेंगे, तब सीट में डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद पीएनसी प्रॉब्लम देखी थी, पीएनसी पे बेस प्रॉब्लम्स तीनों केसेस के चेक किए थे। नाउ नेक्स्ट वन कंपोजिट फंक्शन। तो पहले ना कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग समझते हैं ना, एज ए मीनिंग है। कंपोजिट का बेसिक मीन तो हमें समझ आ रहा है, एज एक मिक्सचर। और किस टाइप का मिक्सचर, जैसे एक फंक्शन के अंदर अनदर एक फंक्शन इनपुट में दे रखा हो। जस्ट फॉर एग्जांपल एक फंक्शन गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। अब इस फंक्शन में और क्या इनपुट दे सकते हैं, इस x को ना रिप्लेस कर दें किसी अनदर फंक्शनल वैल्यू से, और कुछ वैल्यू इस तरह से होगी कि लेट सपोज एफ ऑफ x को रिप्लेस कर दिया आपने x² से, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा 2x² + 1। x को रिप्लेस कर दें यहाँ से x - 1 से, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा 2x - 1 + 1। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। क्या डेफिनेशन होती है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या क्या कंडीशन होती है, ये सब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्लियर कि यह एक कंपोजिट फंक्शन का पार्ट है सॉरी, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन का पार्ट है, ये सब एक कंपोजिट फंक्शन के पार्ट रहे होंगे। सो लेट्स सी, एक छोटा सा एक एग्जांपल समझाता हूँ ना मैं आपको। इस डायग्राम से आई होप आपको समझ आ जाए। देखो फिर है ना, छोटी छोटी और भी बातें करेंगे। जैसे कोई एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गिवन है, एफ ऑफ एक्स ऐसा एक फंक्शन है जो ए से लेके बी में डिफाइन हो रहा है। जी ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन जो बी से लेके सी में डिफाइन हो रहा है। एक इस तरह से फंक्शन की जी ओ एफ एक ऐसा बन जाए जो ए से लेके सी में डिफाइन हो जाए। मैं छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि हम क्या करें। कोई एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपने x को एज ए इनपुट दिया, तो ये बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका आउटपुट है ना एफ ऑफ एक्स आया। अब एफ ऑफ एक्स है ना, एक अनदर मशीन है जी के अंदर पुट कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा निकलेगा जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ, इसको ऐसे बोलेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं जी ओ एफ है। तो इसकी जो दो बातें डिफाइन कर रही हैं, एक्स इनपुट दिया, एफ ऑफ एक्स आउटपुट आया, एफ ऑफ एक्स आउट इनपुट की फॉर्म में जी में दिया, तो जी ऑफ एफ एक्स मिल गया, तो जी ओ ए। अब इसमें ए इसके लिए डोमेन था, बी इसके लिए कोडोमेन था। तो हम ऐसा बोलते हैं कि बी एफ ऑफ एक्स की कोडोमेन या एफ ऑफ एक्स की रेंज इसके सबसेट होनी चाहिए ना, इसका सबसेट, इसकी डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी ये डिफाइन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसेट होगा तभी इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की रेंज या एफ ऑफ एक्स की कोडोमेन इसका डोमेन का सबसेट पार्ट होना चाहिए। जैसे अब देखें डायरेक्टली अगर बात करें तो उसमें एज ए इनपुट क्या हो रहा है ए, और आउटपुट क्या हो रहा है इस फंक्शन का सी। तो इस वजह से जी ओ एफ फंक्शन को अपन नोट कर सकते हैं, जी ओ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू दी सी, where A is domain and C is codomain of this one. ओके अभी भी बातें कुछ समझ नहीं आई, उतनी क्लियर नहीं हुई, तो कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल ना, जैसे ना अगर आपने एक जूसर देखा, जूसर मिक्सर है, जूस बनाने वाली मशीन है, यहाँ पर आपने x इनपुट दिया और ये जूस है या कोई फ्रूट्स आपने दिया, फ्रूट्स लेट सपोज आप एप्पल डाला यहाँ पर एप्पल, तो एप्पल इनपुट दिया, एप्पल इनपुट डाले में, तो यहाँ से ना एप्पल शेक निकल के आया, एप्पल शेक है ना, और फिर इसको ना कुछ और मिला देते ना, ग्राइंड किया यहाँ पर है ना, एप्पल का कुछ ऐसा मिक्सर टाइप का निकल गया, इसको ना मिल्क में मिला दिया, मिल्क में ना, तो एप्पल मिल्क शेक बन गया। अब पता नहीं होता है कि नहीं, पर एप्पल मिल्क शेक है, मिल्क शेक है। तो ये है ना, यह इनपुट इसमें क्या रहा एप्पल, यह यहाँ पर है ना, आपने या आइसक्रीम बोल सकते हो, आइसक्रीम आपने डाल दी, तो एक एप्पल शेक यहाँ से निकल के आया। तो ये जो इनपुट है ना, इनपुट ये इसके डोमेन का काम कर रहा है।
जो आउटपुट आया ना, आउटपुट डिपेंड किस पे कर रहा है, इस फंक्शन पर। तो लेट्स को इस मशीन का नाम मैं एफ ऑफ एक्स बोलता हूँ। तो यहाँ से आउटपुट में ना एफ ऑफ एक्स आया, इस मशीन का नाम जी है, तो इसका आउटपुट है ना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रहा होगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा, इस एफ ऑफ एक्स के इनपुट पर है। और जी ऑफ एक्स क्या इनपुट ले सकता है, जो एफ ऑफ एक्स आउटपुट देगा और जो इसकी क्षमता होगी ना उतना ही इनपुट में ले पाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि जी ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स की रेंज या कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ जी ऑफ एक्स की डोमेन, तभी एक्सेप्टेबल कंडीशन हो पाएगी। ओके, बाकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। जी ओ एफ, ऐसे ही अगर एफ ओ जी की बात करें तो एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐप के अंदर इनपुट जी ऑफ एक्स अपन डाल सकते हैं, दैट विल कॉल एफ ओ जी। और जी ओ एफ जनरली इक्वल नहीं होते, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। इक्वल होंगे वो डिफरेंट कंडीशन होती है, तो जनरली एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ रहे होंगे। क्लियर, जिससे ना फॉर एग्जाम्पल समझते हैं बना। कोई एक फंक्शन गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस से बना। मैं यहाँ से आस्क करता हूँ आपसे कि व्हाट द वैल्यू ऑफ जी ओ एफ। जी ओ एफ, तो जी एफ का मीनिंग हम समझ चुके हैं, क्या होगा, जी एफ ऑफ एक्स, इस तरह से। इट मीन्स जहाँ जहाँ इनपुट की बात कर रहे हैं वहाँ क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी फंक्शन गिवन है आपका, जी में एक्स को है ना रिप्लेस करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ एक्स से, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स माइनस से बना, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस से बना। तो जी ओ एफ की वैल्यू मिल गई आपको एक्स स्क्वायर माइनस से बना। नेक्स्ट अगर एफ ओ जी आस्क करता हूँ तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा, ऐप के अंदर आपको क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स को रिप्लेस कर देना है जी से, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स ऑल स्क्वायर ना। अब जी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स माइनस 7 ऑल स्क्वायर। तो यहाँ से ना आपको जनरली दिख भी रहा है कि एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं रहे होंगे। क्लियर है, तो ये तो पता चल गया एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं होंगे, और किस तरह से फाइंड करें। दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिट फंक्शन है। अभी कोई कंडीशन नहीं है, बस डायरेक्ट अपन फाइंड कर सकते हैं, ऐप के अंदर जी और जी के अंदर ऐप पुट करने के बाद आपको फाइंड हो जाएगी वैल्यू। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे गॉग है, फॉग गॉग है, तो गॉग का मतलब क्या है, जी के अंदर है ना, जी के अंदर आपने इनपुट एज ए जी एक्स पुट कर दिया। तो जी के अंदर जब इनपुट एज ए जी एक्स पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ जी वाला फंक्शन है वहाँ पर एक्स जी एक्स रिप्लेस कर दो, तो क्या हो गया, जी एक्स माइनस 7 ना, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 7 और माइनस ऑफ 7 ना, तो ये हो गया एक्स माइनस 14, एक्स माइनस 14 ना। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, और ये पहले से एक्स स्क्वायर है और इसका भी क्या करना है स्क्वायर, तो दिस विल बिकम एक्स टू द पावर 4। तो ये क्लियर है कि कैसे एफ ओ जी फाइंड करेंगे, कैसे जी ओ जी फाइंड करेंगे, एफ ऑफ कैसे फाइंड करेंगे और एफ ओ जी कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, अत्यंत सिंपल है। ओके, हाँ कर सकते हर एक विद्यार्थी क्लास का इसको अटेम्प्ट कर सकता है। गोडा नोट कर लें बेसिक। इसमें ना कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं हम। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखें, अच्छा भी दे रखा है क्वेश्चन, ये बना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स है, एफ ओ जी चाहिए। तो एफ ओ जी समझ गया, फाइंड करें ना, क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा एफ क्या है, रूट ओवर जी एक्स, तो ये जी एक्स आ गया,
और जी एक्स की वैल्यू क्या है, रूट ओवर 2 माइनस एक्स, राइट। एक्स को रिप्लेस कर दिया जी एक्स से और जी एक्स की वैल्यू पुट कर दिया गया रूट टू माइनस एक्स। नेक्स्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो हो जाएगा जी ऑफ, अच्छा इसके अंदर एफ एक्स पुट करना है, जी के अंदर ना एफ एक्स पुट कर दो तो ये क्या, रूट टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको, रूट एक्स, तो बन जाएगा रूट टू माइनस रूट एक्स, रूट ओवर 2 माइनस रूट एक्स, क्लियर। तो इस तरह से हम एपोजी और जी फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जल्दी से बताओ फाइंड करो, आप खुद ही सॉल्व करो ना, एफ ओ एफ आप तो कर सकते हैं। एक्स को रिप्लेस कर दें किससे, एक्स, एफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, रूट ओवर एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स रूट ओवर रूट एक्स टू द पावर 1/4, ओके। नेक्स्ट जी ओ जी है, तो जी को रिप्लेस, एक्स को रिप्लेस कर दें जी एक्स से, तो हो जाएगा जी फंक्शन क्या है, रूट टू माइनस जी एक्स, तो दिस विल बी द 2 माइनस रूट ओवर 2 माइनस एक्स, क्लियर। तो ऐसे आप एफ ओ एफ और जी ओ जी फाइंड कर सकते हैं। एक कंपोजिट से पहले ना एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं इसके ना, पहले इसको नोट करो फिर मैं लिखाता हूँ एक क्वेश्चन। हो गया, सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। लेकिन इफ एफ मैपिंग आर टू आर बी द फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू फॉर सम पॉजिटिव ए if एफ ओ एफ रूट टू इज इक्वल टू माइनस रूट टू, if एफ ओ एफ रूट टू इज इक्वल टू माइनस रूट टू, देन फाइंड ए here option are also given, रूट टू 1/2 and 1/√2, 1/√2 फाइंड करें, क्या ऑप्शन रहे होंगे, समझ गए ना क्वेश्चन का मीनिंग है। एफ ओ एफ फाइंड किया है उसने, और एफ ओ एफ में इस बात का मतलब ऐसा नहीं कि कैंसिल आउट कर दो, इस बात का मतलब है कि एफ ओ एफ में आपने एक्स को ना रूट टू से रिप्लेस किया है और इसकी वैल्यू आपको माइनस रूट टू मिली है, तो बताएं, डू फास्ट। 1 मिनट आप टाइम ले सकते हैं। अब रिप्लाई आ जाने चाहिए आपके। ओके ओके गुड, हाँ। नाउ टाइम आउट, सो लेट्स सी किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और क्या कर सकते हैं। देखा, आप क्या करें, एफ ओ एक्स के अंदर अगर एफ फुट करना तो जहाँ जहाँ एक्स उसको किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स माइनस रूट टू से रिप्लेस कर देना,
ये किसकी वैल्यू है, एफ ओ एफ की है। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या होगा, ए एफ एक्स की वैल्यू है क्या एग्जैक्टली एफ के लिए, देखो रूट टू पुट कर देते हैं ना, रूट टू। तो अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पर ए रूट टू का स्क्वायरिंग डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना, रूट टू का स्क्वायरिंग क्या हो गया यहाँ पर आपका 2, तो 2a है माइनस √2 है, कुछ गड़बड़ हो रही है, इज इक्वल टू -√2। आप क्या कर सकते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और -2 है, तो ये स्क्वायर और -√2 है। तो देखो √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया दोनों, और ये इज इक्वल टू में क्या चलेगा 0। तो यहाँ से कुछ ऐसा हो रहा है 2a -√2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू √2 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 1/√2। सही, 1/√2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुड, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए कि आप एफ ओ जी ओ एफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिट फंक्शन। ओके, अब देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिट फंक्शन। सो नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिट फंक्शन। देखो इस तरह से ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस मिलेंगे दैट टाइप ऑफ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। देखते समझते कैसे सॉल्व करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन है। अच्छा, कुछ ब्रांचेज में गिवन होगा ना, ब्रांच, उनको कैसे सॉल्व करें और क्या इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें एफ ओ एफ आस्क किया है एफ ऑफ एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंडीशन बताएं कि जैसे एफ ओ एफ का मीनिंग क्या है कि जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स गिवन है उसको किसके रिप्लेस कर देना, एफ ऑफ एक्स है। तो आप ऐसा ही करें, तो फर्स्ट स्टेप है ना, आप लिख भी सकते हैं रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और साथ साथ में कंडीशन भी लगा दें, जहाँ एफ एक्स की कंडीशन है वही आप यहाँ पर यूज करें, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमने एफ एक्स के साथ में कंडीशन लगाई है। ये भी कर सकते 3 माइनस एक्स, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन ऑफ 2। ऐसा एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें और क्या चेंजेस करें, देखो एफ एक्स की वैल्यू ना कुछ भी यहाँ से पॉसिबल है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से दो ब्रांचेस पॉसिबल हैं, तो दोनों ब्रांचेस को यहाँ से सॉल्व इस तरह से करेंगे कुछ कि सर अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले 1 प्लस एक्स पुट करता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 1 प्लस एक्स पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ओके, और x की वैल्यू क्या है इसके लिए, x की वैल्यू 0 to 2। अच्छा, इंटरसेक्शन लेना है, इससे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0 to 2। तो एफ ऑफ एक्स क्या पुट किया है आपने 1 प्लस एक्स, तो मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स, ये लाइज करेगा 0 to 2 में, क्योंकि साथ साथ में एफ ऑफ एक्स की भी कंडीशन यूज करनी है। इस ब्रांच में क्या है ना, ब्रांच में तो दो कंडीशन यूज होंगी, एक तो एक्स के लिए क्या है और एक इस ब्रांच की कंडीशन क्या है। सेकंड बात करता हूँ, एक्स को एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करता हूँ 3 माइनस एक्स से, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स। एक्स की कंडीशन क्या है इसके लिए, तो एक्स इज बिलोंग्स टू लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, इंटरसेक्शन है। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या पुट किया आपने 3 माइनस एक्स, और उसके लिए कंडीशन क्या है 0 to 2। तो पुट कर दें 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 to 2। अभी फाइंड करेंगे क्या एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी।
नेक्स्ट सेकंड ब्रांच पर आ जाए। सेकंड ब्रांच में फिर से आप क्या करेंगे, फंक्शन की दो वैल्यू पुट करेंगे। एक तो क्या 1 + x, तो यहाँ पर पुट करते हैं 3 माइनस 1 + x। इसके लिए x की कंडीशन क्या है, देखो x की कंडीशन एज इट इज 0 to 2, और फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, 2 से 3 में लाइज करेगा। तो फंक्शन है क्या 1 + x, तो 1 + x लाइज करेगा 2 to 3। ओके, एंड सेकंड बात करते हैं कि 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, 3 माइनस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कर लेना, ये एफ ऑफ एक्स था। अच्छा, सेकंड कंडीशन ये कि 3 माइनस एक्स की जगह पर क्या है ना, आप क्या पुट कर सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन वो फंक्शन क्या है 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 माइनस फंक्शन 3 माइनस एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू सेम लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 2। इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन ब्रांचेस की डेफिनेशन क्या है, ब्रांच स्लाइज कहाँ से कहाँ तक करेगी, 2 से लेकर 3 तक। तो 2 से 3, अब है ना कुछ फाइनल कंडीशन फाइंड कर दो बना, जैसे सिंप्लीफाई करें इसको तो कुछ ऐसे रहा होगा, जैसे इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात 0 से 2 और ये -1 से 1, तो 0 से 2 -1 से 1, तो 0 to 1 हो जाएगा। x इज बिलोंग्स टू 0, 0 पर क्लॉज और 0 to 1। फंक्शन क्या हो जाएगा इस पर 2 + x, 2 + x। इधर भी इंटरसेक्शन लेना है और इधर फंक्शन की आपको वैल्यू राइट करनी है। सेकंड इसके लिए बात करें 2 से लेके 3 तक, 2 से 3 ये हो गया, और ये क्या होगा -1 से +1, 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इधर 1 3 -3, इधर 1, 1 से 3 है, 1 से 3, 1 से 3 और 2 से 3 है, तो 2 से 3 हो जाएगा, 1 से 3 और 2 से 3 है, तो 2 to 3 है। 2 to 3 में 2 में इंटरसेक्शन क्या आएगा ओपन, तो 2 से लेके 3, ओके, और 2 से 3 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1 + 4, 4 - x, ऐसा 2 से 3 में। नेक्स्ट 0 to 2 एंड 1 to 2, हाँ सब्ट्रैक्ट, इनइक्वलिटी सॉल्व करें, कुछ नहीं है, 1 से लेके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 से लेके 2, 1 से 2 और 0 to 2, हाँ, तो 1 से 2, वो 1 से 2, 2 पे क्लॉ, यहाँ पर ओपन आएगा, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लॉज, तो 2 to 1 ओपन। इससे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 - 1, तो 2 2 - x, ऐसा हो गया। नेक्स्ट 2 से 3 एंड 0 to 1, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, 2 से 3 0 to 1, तो ये केस क्या होगा 5 होगा। तो आप है ना, आप अगर फाइनल आंसर लिखेंगे कि फाइनल आंसर इसका क्या हुआ, तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह से रहा, 3 ब्रांचेज आई, वो 3 ब्रांचेज कुछ ऐसे रही, 2 + x ये लाइज करेगा 0 to 1 के लिए, एंड 2 - x ये लाइज करेगा आपके x इज बिलोंग्स टू 1 to 2 कर लेना इसको ना, 1 to 1 पहले आएगा, 1 to 2, 1 to 2, तो 2 पर क्लॉज एंड 1 पे ओपन, एंड नेक्स्ट वन 4 - x, 4 - x दैट विल बी 2 to 3। इस तरह से आप इसकी ब्रांचेस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमने FO में किया, ऐसी FOG में हो सकता है, ऐसी GOM में हो सकता है। बस कंडीशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रिवाइज कर देता हूँ एक बार अगेन। आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या है, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दिया। सेकंड केस में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ f ऑफ x की कंडीशन भी यूज करनी है, इस पैरेलल में x की कंडीशन भी यूज करनी है आपको, तो दोनों कंडीशन आप अप्लाई करें और फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट कर लें ना, नोट कर लें, फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड, हाँ,
थोड़ा है डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, एज कंपेरिजन यूनिफॉर्म के ना। यूनिफॉर्म तो डायरेक्ट पुट करना था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। इसको वैसे ग्राफिकल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल ना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन विदाउट ग्राफिकली करें, इनइक्वलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में बताऊंगा मैं ग्राफ से भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नोटेड, या गुड। सो नेक्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स गिवन, जी ऑफ एक्स गिवन, एपोजी और जी ऑफ आस किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेम है। एपो जी का मतलब क्या है कि जी को जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जी पुट कर दें, और जी एफ का मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एफ को इनपुट कर दें। किसी एक को मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी एज ए आप खुद सॉल्व करना। तो सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर जी ओ एफ की वैल्यू है, जी ओ एफ की वैल्यू। तो क्योंकि एपो एफ एक्स और भी आसान है, तो जी ओ एफ है, तो जी ओ एफ को कुछ ऐसा नोट कर सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ मुझे अगर जी में x दिखाई दे रहा उसको f ऑफ x से रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखा, अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू कुछ ऐसे हो गई। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन रहेगा इसका। x को पुट कर दें तो माइनस एफ ऑफ एक्स, और यह हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। कंडीशन यूज कर लें, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1 और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में एफ एक्स की जगह को मैंने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद है ना, आप कंडीशन यूज करें, फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू के लिए वही सेम कहानी जो हम अभी यूज कर रहे थे। जैसे एफ एक्स की वैल्यू एक तो क्या हो सकती है, 1 माइनस एक्स, तो मैंने पुट किया 1 माइनस एक्स है, एक्स की जगह पर, एफ एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स है। कंडीशन भी यूज कर दी साथ साथ में, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एफ एक्स इज लेस देन 1 है। तो ये है क्या, 1 माइनस एक्स, तो 1 इंटरसेक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स इज लेस देन ऑफ 1। ओके, ऐसा हो गया। सेकंड और क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर पुट कर दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के लिए कंडीशन है एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 आ गई। नेक्स्ट ब्रांच में गए, इस ब्रांच में फिर से एफ एक्स की दो वैल्यू है, अगेन फर्स्ट वाली और सेकंड वाली है। तो 1 माइनस एक्स, एक्स की कंडीशन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा रहा होगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट किया, एक्स स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन है एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ब्रांच की कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको ना, सिंप्लीफाई क्यों, इनइक्वलिटी सॉल्व करें। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व किया तो कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहा होगा, जैसे एक्स इज लेस देन 1 और एक्स कैंसल आउट, ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, 5 रिजल्ट हो गया इससे। तो फर्स्ट ब्रांच से क्या होगा, 5 है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो 5 हो गया। सेकंड की बात करते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो -1 से +1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब -1 से +1, लेकिन ग्रेटर देन 0, तो आपको ना पॉजिटिव पार्ट लेना, और पॉजिटिव पार्ट क्या हो जाएगा इसका, 0 to 1, तो एक्स इज बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए, तो ये रहा होगा। ओके, और ये फंक्शन क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इस पर आ जाते हैं, एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स 1 कैंसिल आउट, एक्स इज ऑल्सो लेस देन 0। ओके, तो ये एक्स रहा होगा फंक्शन किसके लिए, एक्स लेस देन 0, और लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आप -bt से लेके 0, अच्छा 0 पर क्लॉज आएगा ना, यहाँ पर ओपन आएगा, अपर वाले में ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर आप ओपन यूज करना, समझ गए, इसके लिए एक्स आएगा। अच्छा, फिर इसकी बात करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन
और 1 से ग्रेटर देन, तो 1 टू इन्फिनिटी है, तो 1 टू इन्फिनिटी के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, 1 पे क्लॉज 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो ये है ना आपका ब्लैक 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 है, ये आपका फाइनल फंक्शन FOGOF निकल के आ गया। ये कंडीशन भी साथ साथ में मेंशन कर दी, ये कंडीशन फॉलो करेगा ये फंक्शन। ओके, यस हाँ, नोट करें। फिर इसको ना ग्राफिकल देखते हैं, ग्राफ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आसान बनाएंगे इस फंक्शन को, कोशिश करेंगे और भी आसान बन जाए। तो पहले है ना प्रॉपर नोट कर लें इसको। यस हो गया। अब है ना इसको ग्राफिकल देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, इसका ग्राफ मुझे यही बनाना पड़ेगा। कट कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन कट तो नहीं होगा, कुछ नेक्स्ट चला जाएगा। कोशिश करता हूँ यहीं पर ग्राफ बनाने के लिए ना, इसको रब कर देता हूँ, रफ है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। इसको भी रब कर दें। टाइम लगेगा। देखो इसको ना ग्राफिकल मेथड इसका क्या रहेगा, तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो नेक्स्ट देखें, ग्राफ से आपने पहला स्टेप तो वही है कि आप क्या करें, x को रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स से, तो x को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया जी में। तो ग्राफ है ना अपन इसका बनाते हैं। तो आप है ना इनपुट फंक्शन का ग्राफ बनाए, और इनपुट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो समझें, जैसे x ग्रेटर दैन 0 के लिए ना एक्स स्क्वायर है, तो ग्रेटर दैन 0 नॉट इक्वल टू है, तो एक पैराबोला ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा, बट इक्वल टू नहीं है, इसमें से मैंने हॉलो सर्कल बनाया है एट ओरिजिन। नेक्स्ट लेस देन 0 के लिए 1 माइनस एक्स है, और x की वैल्यू 0 पे बाई इक्वल टू 1 है, तो 0 पे 1 कट करेगा, मतलब सॉलिड सर्कल रहेगा। नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। अच्छा, अब ग्राफ है ना, ग्राफ इस पर लिख भी दें, इस ग्राफ की डेफिनेशन है ना, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, ये तो सर 1 माइनस एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है। ओके, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊँ एक, तो ये बन रहा होगा, बनना, क्योंकि 1 पॉइंट है। अब देखो समझें थोड़ा सा, जैसे इस ग्राफ की ना डेफिनेशन समझता हूँ मैं, डेफिनेशन तो 0 से 1 की बात करें, जैसे पहले बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 में अगर एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या एक आउटपुट है, और आउटपुट कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे लेस देन 1 में ग्राफ कौन सा काम आ रहा है, तो आपका ये वाला फंक्शन काम आ रहा है। और इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसके लिए बात करो मैं, इसके लिए ना माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की, तो यह कुछ ऐसा हो रहा है सर कि ये माइनस ये एक्स स्क्वायर ग्राफ है, तो एक्स एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स स्क्वायर से, और आगे क्या है माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर रहा,
किसके लिए? 0 से लेके 1 तक, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है? 1 है। तो 0 से 0 पर क्या? ओपन ब्रैकेट ओपन क्लोज 1 तक है। तो ये 0 से 1 में ये काम करेगा। ओके। अब दूसरा आता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इस ब्रांच पे जाए तो वाई एक्सिस पे ना 2 ग्राफ मिल रहा है मुझे। तो कैसे? एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये वाला ग्राफ काम करेगा, एक ये वाला ग्राफ करेगा। इस ग्राफ के लिए बात करते हैं। तो इस वाले ग्राफ के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? 1 से ग्रेटर देन और अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक है। तो अगर वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक तो ये वाला पुट करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसके लिए? ये 1 से इन्फिनिटी तक है। तो 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी है, 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी है। ऐसा गया एक्स की वैल्यू। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए ना, ये वैल्यू क्या ना आपकी, ये भी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में काम करेगा। तो यहाँ पर रख दें 1 माइनस किसके लिए? एक्स इज लेस देन 0। तो एक्स की वैल्यू क्या? लेस देन 0। इट मीन्स -50 से लेके 0 तक, 0 तक, 0 तक। ओके। तो अब आप मैच कर, आंसर आपके दोनों से सेम आएंगे। तो इस तरह से ग्राफिकल भी कर सकते हैं और आप बाय द इनइक्वलिटी यूज करके भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे ना। बट थोड़ा ग्राफिकल में ये अप्रोच ध्यान रखनी चाहिए, आपको ग्राफ जरूर आना चाहिए ना, अदरवाइज तो आप इनइक्वलिटी से करना एक आसान मेथड रहेगा। तो क्लियर है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए ना डिटेल में क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए हमने एक्सरसाइज में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12, 13 है ना, और उसके पार्ट्स इसी कंसेप्ट पे गिवन है। तो आप वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में डिस्कशन में कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है कंपोजिट फंक्शन, और दैट टाइप ऑफ पार्ट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिट फंक्शन है। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं बोलता हूँ फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशन ये है ना जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी है ना जेई मेंस ने अभी क्वेश्चन पूछा था फंक्शनल इक्वेशन पर, और हर साल है ना, हर साल लगभग आपको जेई के किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है फंक्शनल इक्वेशन पर। तो इस पर चांद तारे बिजली बना लें आप, स्टार मार्क कर लें। क्वेश्चन के इस तरह से, जैसे जनरल कोई फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू पूछेगा या हमसे फंक्शन पूछ लेता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फंक्शन आस्क किया है ना, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दो मेथड बताऊंगा मैं आपको। या तो पहले फंक्शन फाइंड कर लेना, तो लेट मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं कि हम फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको ना फंक्शन की डेफिनेशन में एक्स के अलावा जो टर्म गिवन हो ना इनपुट में, आप वो रिप्लेस कर दो एक बार, हाँ, क्योंकि वो हमें यहाँ से रिमूव करनी वो टर्म है ना। तो कैसे रिमूव कर पाएंगे? देखो, अगर एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 माइनस एक्स से, तो ये क्या बन गया? 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इन दिस गिवन इक्वेशन। तो ये कैंसल आउट हो गया, ये भी है। अब यहाँ से क्या आपको रिड्यूस करनी टर्म एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और मैं 2 माइनस 1 कर देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 माइनस 1 करते हैं, मल्टीप्लाइड भी किया मैंने, तो 2 माइनस 1 करें या 1 माइनस 2 करें, 1 माइनस 2 कर लें, 1 माइनस 2 कर लें। तो 1 माइनस 2 किया तो ये होगा 4 एफ ऑफ एक्स और इधर एफ ऑफ एक्स, तो 3 एफ ऑफ एक्स। ओके, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ना कुछ इस तरह से आई होगी आपके लिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 है। क्या पूछा है आपसे? एफ ऑफ 4, तो हो जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। इट मीन्स दिस विल बी 24 माइनस 3 23 23 बाई
3 है। इधर आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे, आप है ना जो वैल्यू दे रखी हो वो ही पुट कर दो फंक्शन में। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ 4 पुट कर देता हूँ। एक्स को अगर 4 से रिप्लेस करता हूँ, 2 एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर होता है 60 ना। अच्छा, फिर एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, एफ ऑफ -3। तो -3 को रिप्लेस करने के लिए एक्स को अगर -3 पुट कर दो, तो 2 एफ ऑफ -3 प्लस एफ ऑफ, ये 4 बन जाएगा और ये 9 है। अब एफ ऑफ -3 आपको रिड्यूस करनी है, तो क्या करें, इक्वेशन में मल्टीप्लाइड कर दें, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 9 23 है। तो 3 एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 23 है। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिल गई आपको 23/3। देखो दोनों से रिजल्ट सेम मिल रहा है। या तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बेटर है ये है एग्जाम में इस तरह से करें, क्योंकि आसानी से निकल जाएंगे। कई क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा फंक्शन, तो अब आप ये वाला मेथड यूज करें। कुछ नहीं, दोनों ही सेम है, बस एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देना। ओके ओके ओके, गुड। नेक्स्ट, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स प्लस 3x इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सॉल्व करें, कोशिश करें इसमें फंक्शन फाइंड करने के लिए ना। फंक्शन देखो, फंक्शन को फाइंड करने के लिए ना आप x को रिप्लेस कर दें 1/x। जब x को ना 1/x से रिप्लेस किया, तो ये वाली टर्म है ना कुछ इस तरह से बन जाएगी, एफ ऑफ 1/x प्लस 3 इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/x, इस तरह से ना। अब है ना इसको सिंप्लीफाई करने की, सर हम इसमें इसको रिड्यूस कैसे करें, तो आप है ना एक काम करें, इसको बनाने के लिए आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइड करें। किसका मल्टीप्लाइड करें वो देखें। इस वाली इक्वेशन में ना आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर का और सेपरेट कर दें, तो यह 3x बन जाएगा और सेपरेट किया तो 0 हो जाएगा वो वाली टर्म। तो कुछ ऐसा नहीं नहीं नहीं, ओनली x से मल्टीप्लाई कर दो ना, ओनली 3x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 3x से, तो 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 एफ ऑफ एक्स 1/x, 3 एफ ऑफ 1/x है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, देखो 3 3 9 9 इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो 9 एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 - 1 कर रहा हूँ मैं, तो 9 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स है, क्या हो गया 8 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर देखते हैं, इधर कुछ बन गया हमारा, ये 2x और मल्टीप्लाई 3 है 6 प्लस ये 2 इंटू प्लस 6x। अच्छा, सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है इसमें से, -2x और -2 है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 4x डिवाइड बाई 8 है, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है। क्या किया है आपसे, एफ ऑफ 10099 है, तो एफ ऑफ 10099 तो दिस वन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, 100 तो ये डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत ही फेवरेट आंसर है 50/50। ओके, सो योर आंसर शुड बी 50/50। क्लियर, नोट कर लें इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे इस पर ना।
ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 7 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स माइनस 5 where a b c are constant if f of minus 7 is equal to 7, then what is the value of f of 7? Options are minus 17, minus 7, 14 and 21 and 21. कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा होगा? यस, तो देखो ना, आप ऐसा कभी गिवन है तो आप है ना वैल्यू पुट करके चेक कर लें। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एफ ऑफ 7 की, तो एफ ऑफ 7 का मतलब यह है कि आप x को 7 से रिप्लेस कर रहे हो, तो a इंटू 7 टू द पावर 7 प्लस b इंटू 7 टू द पावर क्यू प्लस c इंटू 7 माइनस 5। अगर एफ ऑफ माइनस 7 की बात करता हूँ तो माइनस 7 में क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस 7 टू द पावर 7 प्लस b इंटू माइनस 7 टू द पावर क्यू प्लस c इंटू माइनस 7 माइनस 5। अब दोनों को ना मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड हो ना, तो आप यहाँ से देखें, अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, ओनली माइनस 10 बचा। तो एफ ऑफ 7 प्लस एफ ऑफ माइनस 7 इज इक्वल टू क्या बचा आपका, माइनस 10। आपको ना इसकी वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ माइनस 7 की वैल्यू 7 और एफ ऑफ आपसे 7 आस्क किया है, तो हो गया क्वेश्चन। एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू माइनस 10, इसकी वैल्यू कितनी, 7, इधर जाके माइनस 7 तो माइनस 17। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा, देखो, इफ 2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ 2, फाइंड एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या रही होगी? इट्स वेरी सिंपल है, एक्स को रिप्लेस कर दें आप, और एक्स को रिप्लेस करेंगे तो दिख जाएगा। किससे रिप्लेस करें एक्स को? 1 बाई एक्स है, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म क्या गिवन है, 1 बाई एक्स है, तो सिंपल सी कहानी है ना, एक्स को रिप्लेस कर दें 1 बाई एक्स है। तो अगर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इधर 3 है, तो दोनों किस में कुछ न कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, और सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट किया तो 2 एफ ऑफ एक्स 4 और माइनस 9
13 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x² माइनस 2x²। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x⁴ डिवाइड बाई 13x²। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे, एफ ऑफ 2। अच्छा, एफ ऑफ 2 तो बात डायरेक्ट ही कर सकते थे आप। हाँ, ऐसे केस में एफ ऑफ 2 डायरेक्ट ही फाइंड कर लो, करने की जरूरत नहीं पड़ती कंप्लीट क्वेश्चन। क्या करते, आप 2 वैल्यू पुट कर देते, तो क्या हो जाता है 2f(2) माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2² 4। फिर क्या करना है, 2 इंटू एफ ऑफ 1/2 माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2² 4 है 1/4। अब दोनों को सिंप्लीफाई करना तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ओके, तो कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। हाँ, एक और कर लें, एक और क्वेश्चन करें। लिखें, एफ मैपिंग R2R, एफ मैपिंग R2R f of such that a function f of x³ plus 1 whole to the power root x is equal to 5, where x belongs to any positive number, then f of 27 plus y³ divided by y³ whole to the power 27 by y for y belongs to 0 to infinity is equal to ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 5², ऑप्शन सी 5³ ऑप्शन डी 5 to the power 6। फाइव टू द पावर 6 कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा होगा? हो जाना चाहिए क्वेश्चन, अभी तक सॉल्व हो जाना चाहिए। देख कैसे आप क्या कर सकते हैं इसके लिए ना, कुछ सोचें। ये डेफिनेशन गिवन है, इस डेफिनेशन को इसमें चेंज करना है मुझे, तो देखो कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको डिवाइड करता हूँ मैं सेपरेटली। तो कुछ ऐसा हो गया कि सर ये भी कुछ ऐसा बन रहा है 3/y का होल क्यूब प्लस 1। अच्छा, और ये क्या, अगर 3 इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा हो रहा है 3 इंटू √3/y ऐसा हो रहा है। और 3/y को अगर मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया कि सर ये α³ प्लस 1 और होल टू द पावर √α, और इसकी भी होल टू द पावर क्या है 3, क्योंकि पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है। a टू द पावर x टू द पावर m, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाए। इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको 5। हाँ, तो 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो दैट विल बिकम योर आंसर विल बी 5³ ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से थे कुछ क्वेश्चन फंक्शनल क्वेश्चन पे बेस। इनको और प्रैक्टिस के लिए अपन शीट में से प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो क्वेश्चन आप करें सॉल्व। और मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आज के लेक्चर। इसमें हमने स्टडी किया है कंपोजिट फंक्शन, 2 ही बातें लर्न की ना, कंपोजिट फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, और इसके बाद फंक्शनल इक्वेशन। और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो आप इस पर खूब सारी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस आपको मिल रखे हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं सीट से, और फिर हम उनका डिस्कशन लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इससे आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप ये कंप्लीट करके रखें। ओके, बाय बाय।